सेशन में, मॉर्निंग सेशन में आए हैं। और हमारे सभी सीनियर जो हैं, सभी सीनियर साथियों को प्रणाम। और जितने भी हमारे अपलाइन हैं, हमारे बिजनेस गुरु हैं, मैं सभी को नमस्कार प्रणाम करना स्पर्श करता हूँ। नाम मेरा मनोज कुमार भगत है। और मैं वैसे तो मैं बिहार का हूँ। और पढ़ाई लिखाई, जो प्राइमरी पढ़ाई लिखाई की बात करें हम, तो झारखंड धनबाद में हुई है। फादर हमारे गवर्नमेंट जॉब में हुआ करते थे। और जो कॉलेज की शिक्षा है वो छपरा और पटना दोनों जगह पे हुई है। +2 मैंने छपरा से किया है, ग्रेजुएशन मैंने पटना से किया है। तो ये मेरी प्रारंभिक शिक्षा रही है। और चलते चलते मैं 2007 में, 8 में लुधियाना आया था। मेरा वहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस था। और ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने किया था वहाँ पे। और ट्रेडिशनल बिजनेस शुरुआत मैंने करी थी सन 2000 में। लगभग 5-6 साल मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस चलाए थे। और उस ट्रेडिशनल बिजनेस में कुछ कारणों से काफी लॉस हुए थे मुझे। और कुछ लॉस होने की वजह से मुझे वहां से, क्योंकि अपने पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, और जिस कारण की वजह से लॉस हुए थे उस कारण की वजह से ही मुझे वहां से बाहर निकलना पड़ा। मैं उसके बाद दिल्ली आया और दिल्ली से पंजाब आया। पंजाब आने के बाद मैंने कई सारे छोटे छोटे काम मैंने किए। फैक्ट्री में काम करी, सिक्योरिटी गार्ड की काम करी, टाइम ऑफिस में मैंने काम करी। और इस तरह काम करते करते मैंने LIC ज्वाइन किया। और LIC ज्वाइन करने के बाद चलते चलते बीच में और भी, जब LIC ज्वाइन किया तो और भी कई सारी कंपनियां मैं बीच बीच में आती रही और ज्वाइन करता रहा। सन 2014 के आसपास में मुझे ये RCM बिजनेस मिला। और इस RCM बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। और जो बंदा, जो साथी हमारे जो ज्वाइन कराने वाले थे, वो कुछ ही दिनों के बाद इस बिजनेस क्विट कर गए। और उनको जो लाने वाले थे वो भी क्विट कर गए। तो इस तरह हमारे ऊपर के 2-3 जो, जिनको मैं जानता था, वो सभी साथी वो क्विट करते चले गए। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया कि हमारी जान पहचान जो है वो जयेश ब्रिक्स साहब से करवा दी। तो ब्रिक्स साहब से जान पहचान हुई और ब्रिक्स साहब हमें लगातार गाइड करते रहे। मिलते रहे हम ब्रिक्स साहब से। और ब्रिक्स साहब ने, जो मैं, क्योंकि मुझे प्लान नहीं आता था, तो लोगों को उठा के लेके जाता था ब्रिक्स सर के घर पे। और ब्रिक्स साहब प्लान दिखाते थे। और मुझे लगता था कि प्लान दिखाने का काम इन्हीं का है, वो काम मेरा नहीं है। तो प्लान दिखाते थे, मैं मोबाइल में लगा रहता था। ये शुरुआती शुरुआती दौर की बात है। वो बैठ के मैं दिन में 8 से 10 लोगों से उनसे मिलवाता था। और मिलवाने के बाद वो 8-10 प्लान रैली का दिखाते थे और मैं मोबाइल में इधर उधर फोन फोन पे लगा रहता था। एक बार की बात है कि एक समय में ब्रिक्स साहब नहीं मिले घर पे। मैं घर पे गया, लगभग मैं सुबह 9 बजे, 10 बजे उनके घर पे पहुंच जाता था। और दिन भर उन्हीं के घर पे मैं रहता था और लोगों को बुलाते थे और वहीं पे वो ब्रिक्स साहब प्लान दिखाते रहते थे। एक बार की, तो वहां पे ब्रिक्स साहब मिले नहीं। उनकी मिसेज मिली, जिनका नाम मीनू ब्रिक जी है। उन्होंने कहा कि वो तो आज नहीं है, कहीं दूसरी जगह मीटिंग में गए हैं। तो फिर मैंने कहा कि फिर मेरा वो प्लान कौन दिखाएगा, आज कौन प्लान दिखाएगा, काफी लोगों को मैंने आपके घर पे बुला रखा है। तो फिर उन्होंने कहा कि आज काफी दिन हो गए आपको प्लान देखते हुए, आपने अभी तक प्लान देना नहीं सीखा। मैंने कहा कि हाँ हाँ, सीख तो लिया है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं आया हूँ। हालांकि प्लान देना मैंने सीखा नहीं था, क्योंकि प्लान के ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं था। तो फिर उन्होंने बताया कि आप 2 दिन, सर तो 2-3 दिन बाहर हैं। अब 2-3 दिन बाहर हैं तो 2-3 दिन मेरा काम कैसे चलेगा। तो फिर मैं, वो मेरी डायरी में सर ने वो ड्रॉ कर रखी थी, कैलकुलेशन वगैरह कर रखी थी। मैं वहां से उन लोगों के पास गया और वहां से मैंने जैसे जैसे उन्होंने डायरी में लिखा था वैसे वैसे ही हमने प्लान दिखाना शुरू किया। और वहां से नई नई जर्नी शुरुआत हुई हमारी। उसके बाद मुड़ के कभी नहीं देखा। लगातार वहां से
दिन के 8 से 10 प्लान दिखाता गया, और इस तरह अचीवमेंट भी आती गई। डेली का 8-10 प्लान दिखाते थे, तो एक दो ज्वाइनिंग, पर डे का दो ज्वाइनिंग, तीन ज्वाइनिंग आते थे। कुछ प्रोडक्ट सेल हो जाते थे, कुछ ज्वाइनिंग आ जाती थी। तो इस तरह हम महीने में 300 प्लान दिखाते थे। 300 सवा 300 प्लान दिखाने के बाद महीने में 100 सवा 100 ज्वाइनिंग आ जाती थी। महीने में लगभग, प्रोडक्ट की बात करें तो लगभग वो भी 40 से 50 हजार रुपए का प्रोडक्ट भी सेल हो जाते थे। शुरू शुरू की बात मैं कर रहा हूँ। और इस तरह हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। और फिर तीसरे महीना में आते आते ज्वाइनिंग के बेस पे हम ईगल बने। फिर हम चौथे महीना रनर, फिर 5वें महीना विनर, फिर एक दो महीने के बाद 7वें महीने में स्टार। इस तरह जर्नी की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे ही स्टार बने, तो चूंकि लुधियाना में मेरा ही सेलिब्रेशन था, और कोई जो भी सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहे थे, तो मेरे ही टीम का हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यार, ये मैं ही कर रहा हूँ तो हो रहा है, तो मेरे वजह से ही हो रहे हैं। तो इस तरह का मेरे दिमाग में फीलिंग भी थी। तो मैंने कहा, ये अपलाइने जो होती है ना, ऊपर बैठ के डायलॉग मारती रहती है और कुछ करती धरती है नहीं। तो वो जब भी मेरे को बोलते थे, तो मुझे काफी गुस्सा आता था। हमने कि यार, कुछ काम कर लो, है ना, मेरे ऊपर ही बैठे हो क्या। तो इस तरह की बातें मैं करता रहता था। तो जब स्टार बनने के बाद, सेलिब्रेशन होने के बाद, ये बातें 5-6 महीना ऐसे ही निकल गया, और मैंने जो है एक्टिवली फील्ड में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरी और मेरी अपलाइन के बीच कम्युनिकेशन गैप हो गया, काफी बढ़ता गया। और लगभग इस बीच में मेरे 1 साल लगभग खराब हुए, क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन नहीं रहा। और टीम भी उस वजह से जो है डिस्टर्ब हुई काफी बड़ी मात्रा में। और लेकिन 1 साल के बाद जब ब्रिक्स साहब फिर दोबारा आए घर पे मिलने, और बातचीत होने लगी, फिर हमने दोबारा से काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद फिर, जब काम शुरू किया, तो फिर तीसरे महीने में रॉयल्टी बने। फिर अपना, फिर उसके ऊपर वाली रॉयल्टी, फिर 2-3 महीने के बाद उसके ऊपर वाली रॉयल्टी। फिर उसके बाद चौथे 2018 आया। 18 में हमने टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुरू किया। टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो एक फोन में वो एनर्जी मुझे दे गया कि हम टेक्निकल क्वालिफिकेशन का, कोई मेरा प्लानिंग नहीं थी, कोई टेक्निकल का मेरी सोच नहीं थी उस समय। लेकिन 25 तारीख की वो एक रात थी, और उस समय हमारे बिजनेस गुरु शैलेंद्र ढिंगरा सर का फोन आया रात को 11, 11:30 बजे। हालांकि कभी तक आया नहीं था फोन उनका, लेकिन उस रात को उनका फोन आया। बोलते हैं कि भगत जी, हमने जी गुरुदेव, तो अभी जगे हुए हो? हमने, हाँ जी जगे हुआ हूँ, जगा हुआ हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी टेक्निकल क्वालिफाई हो सकती है। हमने, टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो सकती है, अभी हो सकती है 11 बजे? बोले कि नहीं नहीं, आप प्लानिंग करो 11 बजे रात में, अभी 11, 11:30 बजे आप पेपर प्लानिंग करो, टेक्निकल क्वालिफिकेशन कैसे होगी, दिमाग लगाओ। और इस महीना से 8% की रॉयल्टी आप इस महीना मेंटेन मेंटेन करो, फिर अगले महीने, फिर अगले महीना। तो मैंने कहा कि आप कह रहे हो, तो नेचुरली है कि हो जाएगा, मैं करता हूँ। फिर रात को लगभग 2-3 घंटा हम पेपर प्लानिंग करते रहे, और पेपर प्लानिंग के बाद रिजल्ट आया कि हो सकता है। और फिर अगले दिन हम टीम में गए। टीम में जो भी हमारे करंट लीडर थे, जैसे मनजीत सिंह गिल की बात करूं, डॉक्टर हरमनदीप सिंह की बात करूं, सुखराज सर की बात करूं, तो सभी के साथ में गए। फिर ब्रिज साहब के घर पे गए, मिले, और अपना जो भी हमने जो प्लानिंग करी थी उस पर डिस्कस हुआ, और हमने फाइट करी। और उस महीना 8% रॉयल्टी हुआ। बिजनेस काफी डाउन था, वहां से बिजनेस को हम 8% रॉयल्टी पे ले गए। उसके बाद फिर दूसरा महीना आया। दूसरे महीना बिजनेस गिरता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन हमारे जो ढिंगरा साहब हैं, उनका बार बार फोन आ रहा था कि इस महीना, इसी महीने की तो बात है, अगर इस महीना निकाल लिया तो अगले महीना अपने आप हो जाएगा। इसी महीना का खेल है। तो मैंने दूसरे महीना खूब जोर लगाया, और जोर लगा के मैंने अपना कर लिया, सेकेंड मंथ क्वालिफिकेशन भी कर लिया। अब आती है थर्ड मंथ। थर्ड मंथ भी फिर वही फोन की, ये लास्ट मंथ है, और इस महीना में खूब जोर लगेगा आपका, इस महीना में क्वालिफिकेशन करो, इस महीना आपको ऐसे ऐसे करोगे तो ये आपका हो जाएगा। मैंने कहा कि आप तो कह रहे थे कि सेकेंड मंथ ही जोर लगेगा, थर्ड मंथ अपने आप हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि सेकेंड मंथ हो गया तो थर्ड मंथ छोड़ी थोड़ी छोड़ दोगे आप, वो तो आप करोगे ही। इसीलिए मैं कह रहा था।
फिर मैंने बहुत सारी जोड़ लगाई थर्ड मंथ में, और पूरी पेपर प्लानिंग के साथ हमने एक्शन लिया। पेपर प्लानिंग के साथ एक्शन लेने के बाद रिजल्ट आया, और टेक्निक उस महीने में हमारे घर में शादी भी थी, और भी कई सारे, माता जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। थर्ड मंथ की बात है, और उस पीरियड में हमने टेक्निकल क्वालिफिकेशन किया, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन खत्म करके उसके बाद फिर पर्ल बने। और पर्ल के बाद फिर हम स्टार पर्ल बने 2021 मार्च में। हम स्टार पर्ल बने। इस बिजनेस की जब शुरुआत करी थी, जो जो पहला जो मेरा पे आउट बना था वो 498 रुपये का था। और हाईएस्ट पे आउट की बात करें तो 1,75,348 रुपये का था। अभी लगभग 60,000 से 1 लाख रुपए के बीच में मेरी लगभग 80,000 90,000 लाख रुपए के आसपास की मेरी पे आउट रहती है। 1,10,000 की। 4 लेगों पे मैं काम करता हूँ। मेरे बिजनेस 4 लेगों में है, और इस तरह मैं लगातार ग्रो करते जा रहा हूँ। और अपने अपने लाइनों के माध्यम से मैं गुरुओं के माध्यम से सीखता जा रहा हूँ। आज कई स्टेटों में मैं ऐसे ही, मैं टीम है मेरी, और वहां पे हर महीना अपना शेड्यूल है। जैसे जैसे मैं इस बिजनेस को, दूसरी चीज मैंने क्या किया इस बिजनेस में, कि इस बिजनेस में हम लोगों को सिस्टम से जोड़ते गए। हम ज्वाइन होने के बाद मैं ज्वाइनिंग करवाता था, नेटवर्क बनाता था, नेटवर्क, और उसको ज्वाइन करा के लोगों को मैं ब्रिक साहब की 6 बेसिक 8 कोर स्टेप और कार्डिनल रूल्स की, हम हर महीना एक मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में हम लोगों को बैठा देते, और सारे लोग सिस्टम से जुड़ते जाते थे। और लगातार सिस्टम से जुड़ते हुए और लगातार मेरे से कोई का फायदा ये मिला कि सभी लोग मेरे से ना जुड़ के सिस्टम से जुड़ते गए, अपलाइन से, सेमिनारों से, जूम से। आज मैं जो भी प्लान करता हूँ, तो सुबह मॉर्निंग सेशन 5:30 बजे, 5:30 AM टू 7 AM, और रात में भी हमारा एक सेशन चलता है। इन दोनों सेशन को हम प्रमोट करते हैं, और प्रमोट करने के बाद इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो हमारा टाइम ओवर हो चुका है, 6:20 हो चुके हैं, और इसी के साथ मैं अपने बातों को यहीं पे खत्म करता हूँ। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट जब भी समय मिलेगा हम बात करते रहेंगे। थैंक यू। जय आरती। थैंक यू भगत साहब, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत शानदार स्टोरी रही। और साथियों, मनोज जी के स्टोरी से क्या सीखने को मिला कि इन्होंने, एक तो इनके अंदर एम्बिशन था और ये अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे, जिसके लिए आरसीएम बिजनेस को लिया। और अपलाइनों के भरोसे भर नहीं रहे, स्वतः बिजनेस की कमांड अपने हाथ में लिया, आत्मनिर्भर बने। और कई स्टेटों में सर ने बिजनेस बनाया, और हर स्टेट में अपना शेड्यूल भी बना करके जाते हैं अपनी टीम को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ सर ने कहा कि आज अपने बिजनेस को उन्होंने सिस्टम से प्लग्ड कर दिया है, अपने आप से जोड़ करके नहीं। कुछ साथी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं और खुद सिखाने लगते हैं, अपने आप से सिर्फ जोड़ करके रखते हैं, और वो साथियों उनका बिजनेस टेम्पोररी हो जाता है और कभी भी धोखा हो सकता है आपके साथ। तो बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला आपसे मनोज सर, शानदार।